हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने एक चाय छलनी में किचन के ढेर सारे बर्तन रखे हैं? अगर नहीं रखे हैं तो आज मैंने रख के दिखाए हैं। बहुत सारे बर्तन इसमें रखने जा रही हूँ। आप वीडियो में देख के खुद समझ जाइएगा कि बर्तनों को हमने कैसे इसमें सेट करना है। अब यहाँ पर जो मेरा टिप्स होने वाला है, सबसे पहला ये है मतलब कि सुई में धागे को लेकर। अब देखिए, या तो जिनकी नजर वीक होती है, कम दिखता है, या फिर आप समझ लीजिए जिनको सही दिखता है, दोनों ही पर्सन क्या होता है ना, छोटी वाली सुई में धागा नहीं डाल पाते हैं। भाई चलो, ऐसा होता है कि जिसकी नजर कमजोर है तो समझ में आता है कि धागा नहीं डाल पा रहे हैं, कम दिख रहा होगा। लेकिन जिनकी नजर बिल्कुल ठीक ठाक है वो भी इसमें धागा नहीं डाल पाते हैं, जो सबसे बारीक वाली सुई होती है ये। तो मैंने सबसे बारीक वाली सुई ले रखी है आज ही, और इसमें मैं धागा डाल रही थी। तो देखिए मैं कितनी जल्दी धागा डाल लेती हूँ। मैं तो सिलाई करती हूँ, मैं बहुत जल्दी धागा डाल लेती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से धागा नहीं डल रहा था। क्योंकि ये जो धागा होता है ना, थोड़ा सा नाजुक सा होता है, सॉफ्ट सा होता है, तो ये जल्दी से सुई के होल में जाता नहीं है। बड़ी परेशानी हो जाती है, काफी सारा समय हमारा वेस्ट हो जाता है छोटी वाली सुई में धागा डालने में ही। तो आपने करना क्या है, अगर आपको मतलब अपना समय खराब करने से बचाना है, तो आपके घर में शैलो टिप तो होगी, तो आपने ले लेनी है वो। अब देखिए, धागे को इस सेलो टेप के बीचों बीच आपने रखना है, और इस टेप को आपने फोल्ड कर देना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, अब हम करेंगे क्या, इसके एक छोटे से पार्ट को हम कट करने वाले हैं। तिकोना कट करना है, नुकीला। आप समझ लीजिए, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितना पार्ट हमें कट करना है इसमें से। ये देखिए, ट्रायंगल शेप में मैंने इसको कट कर लिया है, और धागा इसी के अंदर है, बाहर धागा नहीं है। इसकी जो नोक है अच्छे से आपने काट लेनी है, बिल्कुल नुकीली नोक इसकी होनी चाहिए टेप की। अब हम करेंगे क्या, इसी टेप से हम डालेंगे अपनी छोटी वाली सुई में धागा। अब सब लोग मतलब ऐसा होता है ना, बड़ी बड़ी सुइयों में धागा डाल के दिखा देते हैं, कमेंट आते हैं कि बड़ी सुई में धागा डाला, छोटी में डाल के दिखाइए। तो देखिए, मैंने सबसे छोटी वाली सुई आज ली हुई है ये, और इसमें मैं इस सेलो टेप की सहायता से आपको धागा डाल के दिखाई हूँ। ये देखिए, अब टेप को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। टेप को हमें खोल देना है, जो हमारा धागा है वो सुई के अंदर आ चुका है। ये देखिए, बहुत ही इजी से तरीका है, बहुत ही अच्छी टिप्स है। जिनकी नजर कमजोर है वो भी बहुत बढ़िया से धागा डाल पाएंगे, और जिनकी नजर स्वस्थ है वो धागा नहीं डाल पा रहे थे, वो भी सेकंडों में छोटी से छोटी सुई में धागा डाल पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर ली हुई है मैंने 2 क्लोथ की लिप, और एक लिया हुआ है मैंने पेन। तो ये होने वाला है हमारा एक जुगाड़। हाँ फ्रेंड, जुगाड़ कैसा, वो ऐसा जुगाड़ है कि हमारी जो चूड़ियां होती है ना, हमारे पास काफी होती हैं भाई, बहुत सारी हो जाती हैं तो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, या कभी कभी आलस से ही हम ऐसे ही रख देते हैं ड्रेसिंग टेबल पे, चलो भाई पहननी तो ही है, तो रखा छोड़ देते हैं, हम भूल जाते हैं, चूड़ियां इधर उधर गिर गिरा के टूट टाट जाती हैं, है नहीं, ऐसे होता है ना। अब देखिए, आपने करना क्या है, मैं आपको बताती हूँ। एक क्लॉथ क्लिप लेनी है आपने, और ये पेन लेना है। इस तरीके से आपने अपनी चूड़ियों को ऑर्गेनाइज कर देना है इसमें। अब आप ड्रेसिंग टेबल पे रख के आराम से छोड़ दीजिए, ये बिखरेंगी नहीं। जब ये बिखरेंगी नहीं तो फ्रेंड ये टूटेंगी भी नहीं। बस छोटी सी टिप्स से आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको घनी चूड़ियां रखनी है, ज्यादा चूड़ी रखनी है, तो आप बड़ी स्टिक भी इस क्लोथ क्लिप में लगा के रख सकते हैं, और अपनी ज्यादा चूड़ियां रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर ली हुई है मैंने चादर और तकिए। भाई चादर और तकिए भी सभी के घरों में होते हैं। अब हम करते क्या है, एक चादर हमने वॉश कर दी और एक को हमने बिछा ली, ऐसे करते हैं ना। अब जो चादर हम वॉश कर देते हैं, तो सूखने के बाद हम करते क्या, उसको फोल्ड करके रख देते हैं अपनी अलमीरा में। अब सभी कपड़ों के साथ रख देते हैं कि चलो भाई, जब नेक्स्ट टाइम बिछाएंगे तो ले लेंगे यहाँ से। अब जब नेक्स्ट टाइम खोजने के लिए जाते हैं, बिछाने के लिए चादर को लेने के लिए जाते हैं अलमीरा में, तो पता चलता है तकिया कहीं पे है, चादर कहीं पे है, समझ नहीं आता है। क्योंकि हम अलमीरा में से कपड़े निकालते रहते हैं, तो ये कपड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब अलग अलग रखे रहेंगे तो जाहिर सी बात है ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो इस समस्या से बचने के लिए आपने करना क्या है, आपको एक पिलो कवर लेना है। ये देखिए, और इसी पिलो कवर में आपको दूसरा पिलो कवर और इस चादर को डाल के रखना है। आप कहोगे इससे क्या फायदा होने वाला है, बात तो वही है। तो ये होगा ना फ्रेंड, अब देखिए, एक ही पिलो कवर आपने खोजना होगा, एक ही पिलो कवर को आप ले लीजिएगा, आपको बाकी दोनों चीजें उसके साथ में ही मिल जाएंगी, इधर उधर खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और तीनों चीजें आपको डायरेक्ट मिल जाएंगी। फिर आप अपनी चादर को आराम से बिछा लीजिए, और इस तरीके से आपको एक फायदा और हो जाएगा, जो आपकी अलमीरा है ना, वो भी ऑर्गेनाइज रहेगी, ये बिखरे बिखरे नहीं रहेंगे कपड़े, अच्छे से सेट भी रखे रहेंगे अलमीरा के अंदर। तो मैं तो ऐसी करती हूँ फ्रेंड, क्योंकि पहले मैं नहीं रखती थी ऐसे, तो मेरी चादर कहीं तकिया कहीं मिलता था। अब नेक्स्ट आइडिया होने वाला है हमारा स्टडी को लेकर। जब भी नई बुक आती है, बुक हो या फिर कोई भी चीज हो, हम उसे पढ़ने के लिए पेपर पलटते हैं, तो वो मतलब कि खुलती नहीं है, पेपर खुलते ही नहीं है। हम परेशान हो जाते हैं, बार बार अपनी उंगलियों से पेपर को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, ये स्लिप करती रहती है, हमारी जो फिंगर होती है, काफी टाइम लग जाता है एक ही पेपर को पलटने में कभी कभी। तो आपने करना क्या, अगर आप पढ़ रहे हैं किताब को,
तो आपने ना फिंगर पे छोटा वाला रबर बैंड लगा लेना है, ज्यादा टाइट नहीं लगाना है, हल्के से लगा लीजिएगा। आप देखिए इस रबर बैंड से कितने अच्छे से मैं पेपर को खोल पा रही हूँ। ये देखिए अब मेरी फिंगर फिसल नहीं रही है पेपर के ऊपर, और जो पेपर है वो एकदम फटाफट खुल जा रहे हैं। तो छोटी सी ट्रिक है, जरूरत पड़े तो ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होने वाली है। अब नेक्स्ट आइडिया जो मेरा होने वाला है ये भी पिलो को लेकर होने वाला है। तो सबके घरों में इस तरीके के पिलो होते ही हैं फ्रेंड, बड़े वाले होते हैं ये। तो हम करते क्या है, ये जो तकिए के कवर होते हैं ना, इसमें हम तकिए को डाल देते हैं। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। अब आप सोचोगे कि ये कौन सी नई चीज है, सभी इसी तरीके से डालते हैं, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है, क्या नया बता रही हो। तो मैं कुछ नया बताने जा रही हूँ आपको। ये जो पिलो होते हैं ना, देखिए इस तरीके से ना ओपन होते हैं आगे की साइड से, और थोड़े से बड़े भी होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको ना मतलब के तकिए में डाल देते हैं कवर को, और बेड पे अपने रख देते हैं। बस ज्यादा से ज्यादा करते क्या है, इस खुले हुए पार्ट को ऐसे फोल्ड करते हैं और उल्टा करके बेड पे रख देते हैं। लो जी, हो गए, हमारे तकिए भी साइड रखे रहेंगे। लेकिन वही जब जैसे कोई इस पे लेटता है ना सर रख के, तो इसकी जो फोल्डिंग होती है ना खुल जाती है, अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी, देखने में भी भद्दे लगते हैं। अब सिलाई हम करेंगे तो पता नहीं 2 दिन में 3 दिन में आपको वॉश करने पड़े, फिर आपको सिलाई खोलनी पड़ेगी, कौन इतनी झंझट करेगा। अब ये ओपन पार्ट भी सही नहीं लगता है, खुला खुला रहता है, कभी कभी तकिया भी अंदर का चमकने लगता है। तो मेरे को ये पसंद नहीं आता है बिल्कुल भी। तो देखिए मैं कर दी गया हूँ, मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिलाई करने को तो सिलाई भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं इतना झंझट नहीं करना चाहती थी, तो मैंने एक तरीका खोजा था अपने लिए, वो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो इसका ओपन वाला साइड है, इसके ऊपर हम करेंगे क्या, यहाँ लगाएंगे हम टेप। हाँ, डबल साइड जो टेप होता है हमारा, वही हमने लगाना है। तो ये जो डबल साइड टेप है ना मेरे पास, इसको मैं छोटे छोटे से पीसेज में कट कर रही हूँ। मेरे को 3 पीस यहाँ पर चाहिए होंगे, इसके छोटे छोटे लेने हैं, ज्यादा बड़े की जरूरत नहीं है आपने। और अब इन टेप को हम करेंगे क्या, इसके अंदर से ना हम इसको चिपकाने वाले हैं। एक पार्ट हम इसका हटाएंगे, और नीचे वाले पार्ट में इसके इस तरीके से हम इनको चिपका देंगे, 2 साइड में और एक बीच में। इनके 3 मैंने यहाँ पर चिपका दिए हैं। अब इसका ऊपर वाला पेपर हटा देंगे, ये जो टेप के ऊपर है, फिर हम ना इसको चिपका देंगे। देखिए तीनों लग गए हैं। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या मतलब आपको बताना चाह रही थी। तो मेरे को अच्छा लगा, सिलाई से ज्यादा बेटर लगा ये। कौन सिलाई करेगा बार बार, कौन फिर सिलाई खोल के फिर तकिया कवर निकाल के धोएंगे। तो सीधी सी बात है, छोटे छोटे से पीस कट करो, और जब तक आपने तकिए रखने हैं अपने यूज करते रहो। जब गंदे आपको लगे इसके कवर गंदे हो चुके हैं, आप टेप हटाओ और वॉश करके डाल दो। सिलाई लगाने की खोलने की झंझट ही नहीं है। और देखिए बिल्कुल भी खुलता नहीं है, कैसे भी तकिए को इधर उधर रखिएगा, इसका जो ओपन पार्ट है ये खुलने वाला नहीं है, जब तक आप इसे खुद से नहीं निकालोगे कवर को। तो आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी टिप्स भी आपको पसंद आई होगी। टिप्स छोटी सी है, लेकिन हाँ बड़ी बढ़िया है मेरे हिसाब से। मैं तो भी कर लेती हूँ इस तरीके से छोटे छोटे जुगाड़। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी टिप्स अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट आइटम मेरा देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने ली हुई है ये चाय छन्नी। तो इस तरह की चाय छन्नी हमारे घरों में होती ही है, और ये नहीं है तो आप प्लास्टिक की भी ले सकते हैं, सेम वर्क करने वाली। बस प्लास्टिक की छन्नी को आपको थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा पिघला करके फोल्ड कर देना ऊपर को, बस ये वाली शेप दे देनी जैसे मैंने ये स्टील की छन्नी को दी हुई है। सेम वर्क करने वाली है। उसकी जाली आपने हटा देनी है, मैंने भी इसकी जाली यहाँ पर हटा रखी है। एक पुरानी छन्नी रखी थी मेरे पास, इसकी जाली मैंने हटा दी थी। अब हमें चाहिए होंगे पुराने बैंगल। अब देखिए हम करेंगे क्या, इन बैंगल को हम कट करने जा रहे हैं, और इससे मैं करूंगी क्या आपको बताती हूँ। इसे बनाने वाली हूँ मैं एस हुक। हाँ फ्रेंड, इसे हम एस हुक बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें ना इसमें एस हुक की जरूरत पड़ेगी। और ये जो चूड़ी होती है मेटल की, इनसे बड़े अच्छे से सुंदर से एस हुक बन के तैयार हो जाते हैं। अब देखिए हम इनको फोल्ड कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से फोल्ड करने हैं। ये देखिए हमें हुक बनाने हैं, यानी कि इनसे, ये देखिए, ये देखिए बस इतना आपने करना है। और ये हुक आप अपने हिसाब से कम ज्यादा बना लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने ये बना लेने हैं, ये देखिए आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इसमें ना हम अपने किचन के बर्तन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। बड़ा अच्छा सा आइडिया है फ्रेंड। और जो मतलब जो किराए के रूम में रहते हैं ना, जैसे रेंट पे रहते हैं जो लोग, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। क्योंकि रेंट पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक एक रूम लेके रहते हैं, उसी में खाना, उसी में सोना, उसी में रहना, सब कुछ उसी में ही होता है। तो जगह की स्पेस की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आप इस तरीके से जुगाड़ आप कर सकते हैं, और अपने बर्तनों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। थोड़ी सी जगह में आपको काफी सारे बर्तन ऑर्गेनाइज हो जाने वाले हैं। तो ये एस हुक हम इसमें लगा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपने लगा देने, थोड़ी सी दबा दबा के लगा दीजिएगा ताकि ये निकले ना। ये देखिए बड़ा सही आसान सा तरीका फ्रेंड। और देखिए चाय छानी तो हमारे घरों में मिल ही जाती है ना। जब खराब हो जाती है तो हम बस कुछ नहीं करते हैं, इनको ना फेंक ही देते हैं वेस्ट समझकर। लेकिन मेरे हिसाब से तो फेंकना कोई मतलब समस्या का समाधान नहीं है। अगर आप चाहें तो इनको यूज कर सकते हैं। तो फेंकने से अच्छा है कि आप इनको अपने तरीके से यूज कर लें। तो चलिए फ्रेंड, मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब मैं बताती हूँ आपको, इसे यूज करके दिखा देती हूँ, मतलब कैसे हमने इसमें बर्तन रखने हैं। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ न्यू व्यूवर्स होते हैं, न्यू फ्रेंड होते हैं हमारे, जिनको पता नहीं होता है, तो उन सबके लिए टिप्स बिल्कुल न्यू होने वाली है और बहुत ही अच्छी होने वाली है।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमने इसको बना लिया है। तो इसको हम रखेंगे कहाँ? इसे रखेंगे हम अपने किचन में या फिर जहाँ पर भी आप अपने बर्तन रखते हैं। तो अभी तो मैं फिलहाल आपको विंडो में लगा के दिखा देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपको इन्हें कैसे रखना है, मतलब बर्तनों को इसमें। तो आपके किचन में जो भी स्पैचुलाज होते हैं, चाय छाननी होती है, या फिर आप कह सकते हैं जो हमारे चाकू, कैंची, छुरी, ऐसे कुछ बर्तन होते हैं जिनको आप इधर-उधर रखे रहते हैं, टाइम पे हाथ नहीं लगते हैं, तो आप वो सब ना इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको एक ही जगह पर मिल भी जाएँगे ये व्हिस्कर, जितने भी अपनी चीज़ें होती हैं, वो सब आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अभी काफ़ी सारे एसओ इसमें लगाकर और भी बहुत सारे बर्तनों को ऑर्गेनाइज कर सकते थे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने अच्छे से बर्तन ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। फिर मिलूंगी फ्रेंड एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।